ये पता नहीं क्या है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जब भी क्रिकेट होगी, इंडिया की टीम अपने स्तर को यहां से यहां लेकर जाती है, या फिर यूं कहें जो मेरे पीछे आपको टावर दिख रहा है उससे भी ऊपर लेकर जाती है। बताइए यार, भारत 150 ऑल आउट हो गया, 150 ऑल आउट हो गया पहले दिन। हम सबको लगा यार गई भैंस पानी में, क्योंकि बैट्समैन लगातार चल ही नहीं रहे थे। फिर बुमराह ने अपना मैजिक किया और उसके बाद जायसवाल, केएल राहुल, भाई उनकी बैटिंग। और ये तो साफ दूसरे दिन ही हो गया था कि इस टेस्ट मैच को इंडिया जीतेगा, लेकिन जीतने लगा है और जीत रहा है में जो तीसरे दिन का खेल था उसकी सबसे अहम भूमिका थी। आज क्या हुआ? आज यशस्वी जायसवाल ने सबको बताया कि मैं इंडिया में नहीं ऑस्ट्रेलिया में भी रन बनाता हूं। 161 रन, डैडी 100। वो तो इस बात का मलाल कर रहे होंगे कि मेरा 200 मिस हो गया, लेकिन आज एक और बड़ी चीज हुई जो मुझे लगता है कि ना सिर्फ इस टेस्ट मैच के लिहाज से बल्कि शायद पूरी सीरीज, सीजन और आने वाले 2-3 साल के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो है विराट कोहली का पहले टेस्ट मैच में शतक। हाँ, उनको टेस्ट क्रिकेट में शतकों का इंतजार करना पड़ रहा था, लेकिन कॉमेट द आर, कॉमेट द मैन। विराट पर दबाव था। विराट पहली पारी में जिस तरह आउट हुए थे, ये लग रहा था कि यार विराट को कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन विराट ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की कोशिश नहीं की। आज सेकंड इनिंग में उन्होंने आराम से बैटिंग की, डोमिनेट करने की कोशिश नहीं की। शुरू में उन्होंने अपनी ईगो को चैलेंज किया कि ईगो मैं ड्रेसिंग रूम में छोड़ आया हूं, छोड़ दो, मैं किंग हूं, मैं एक एक गेंद खेलूंगा, एक एक रन चुराऊंगा। और उसके बाद आपने देखा जहां पर मिनी कोलैप्स भी हुआ इंडिया का, 8 रनों में 3 विकेटें भी गिरी। विराट ने वहां से संभलना शुरू किया, पहले सुंदर के साथ और बाद में फिर नीतीश रेड्डी के साथ, और एंड में क्या हुआ? विराट ने 100 बनाया और ड्रामेटिक अंदाज में बनाया। यही आई थिंक खूबसूरती है जब विराट ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये उनका 7वां 100 है यार। ऑस्ट्रेलिया जमीन में 7 टेस्ट सेंचुरीज, उफ, बहुत बड़ी बात। और ये 100 कब आया? वो 60s में थे और इंडिया ने ये तय कर लिया था कि भाई आज ना ऑस्ट्रेलिया को अंदर डालना है, कोशिश करते हैं 8-10 ओवर उनको अंदर डालने की, क्योंकि इंडिया मैच में बहुत आगे था, इंडिया के पास वक्त भी बहुत था, रन भी बहुत थे। इंडिया को तय करना था कि अब क्या करना है। लेकिन जब मैसेज गया और नीतीश रेड्डी ने मारना शुरू किया तो विराट ने कहा मैं पीछे नहीं रहूंगा और मैं टीम के लिए खेलूंगा। आमतौर पर क्या होता है ना, विराट जैसा बड़ा प्लेयर अगर 100 के करीब हो तो ड्रेसिंग रूम पंगा नहीं लेता। ड्रेसिंग रूम कहता है यार इनका पहले 100 होने देते हैं फिर सोचेंगे। लेकिन ड्रेसिंग रूम की सोच और विराट की सोच मैच की। विराट ने उसके बाद शॉटें खेली हैं, ये नहीं सोचा कि यार अगर मैं शॉट मार के आउट हो गया मेरा 100 मिस होगा। और इसीलिए विराट ने कंट्रोल में बैटिंग की, उन्होंने पैनिक नहीं किया, उन्होंने टीम की सोच के साथ अपनी सोच को जब मैच किया तो नतीजा ये था कि उन्होंने 100 बनाया। शायद उस वक्त लग रहा था कि यार क्या 2 ओवर पहले हो सकता था? नहीं हो सकता था, जब हुआ उसी वक्त हुआ। और विराट के 100 ने क्या किया, उनकी अब टेस्ट सेंचुरीज हो गई हैं 30, और 30 टेस्ट सेंचुरीज वाले बहुत प्लेयर आज विश्व क्रिकेट में हैं। लेकिन एक जमाना था 1983 तक जहां पर 2900 बेंचमार्क था ग्रेटनेस का। सर डॉन ब्रैडमैन 29 टेस्ट सेंचुरीज थी, सुनील गावस्कर साहब ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा था। और आज ऑस्ट्रेलिया में यानी कि सर डॉन ब्रैडमैन की धरती पे विराट ने डॉन ब्रैडमैन से 100 ज्यादा बना दिया, यानी कि 30 बना दिए। जबरदस्त बैटिंग विराट की। उसके बाद वो ड्रामा, वो 26 गेंदें, मतलब 5 ओवर का खेल मुमकिन था और इंडिया का रिस्क था। इंडिया जानता था 534 रन ऑस्ट्रेलिया नहीं बना सकता, लेकिन ये 5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया हो सकता आउट भी कोई ना हो। लेकिन अगर एक हमने आउट कर दिया तो ऑस्ट्रेलिया कल आएगा ये सोच के कि यार 2 दिन का खेल है, कम से कम 180 ओवर है यार, 9 विकेटें हाथ में। ऑस्ट्रेलिया ने ना वो 5 ओवर शुरू किए थे 10 विकेटों से। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बीजीटी ट्रॉफी का टेस्ट मैच का तीसरा रोज़ आज इख्तिताम को पहुंच गया, जो अपने साथ कई यादें छोड़ गया, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने सबसे पहले अपना शतक जड़ा। ये ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर उनका पहला शतक था। उसके बाद पारी आई जिसका सबको इंतज़ार था, विराट कोहली, जो एक लंबे अरसे से टेस्ट क्रिकेट में अपनी सेंचुरी नहीं बना पाए थे, उन्होंने भी अपनी सेंचुरी बना डाली। इस तरह वो अपने टोटल कैरियर में उन्होंने 32वीं टेस्ट सेंचुरी बनाई और उनकी सेंचुरियों की तादाद अब 81 हो चुकी है। इस पर विक्रांत गुप्ता ने भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि कोहली जैसा बैट्समैन अब जिस फॉर्म में लग रहा है ये चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। दूसरी तरफ जब
ऑस्ट्रेलिया अपनी बारी के लिए आया तो जसप्रीत बुमराह ने दोबारा से उनकी कमर तोड़ कर रख दी। ये जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की ये जोड़ी बहुत कुछ करेगी। इन्होंने दोबारा से ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन को तहस नहस करके रख दिया। अब मैच का आगाज़ चौथे रोज़ पर चला गया है। वहाँ पर इंडिया को अपनी जीत यकीनी नज़र आ रही है। सिर्फ इंडिया को काबू रखना है तो अपनी नर्व्स पर। जिस तरह कल पहला घंटे में पता चल जाएगा कि इंडिया जीत रहा है या हार रहा है, और जिस तरह से अगर इंडिया ने बॉल डाल दिया और अगर इंडिया ने अच्छी बॉलिंग कर दी तो ये पूरी चांसेस हैं कि इंडिया ये मैच आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि मैच अब इंडिया के हाथ में आ चुका है। और अब हमें देखना होगा कि इंडिया किस तरह से इसको मैच को अपने नाम करता है। आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दिन का खेल खत्म होते होते यानी कि 4.2 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट गंवा चुका है। और मुझे लगता है कि एक बात और तय है, क्रिकेट ना बल्लेबाजों का गेम है। आज जयसवाल की 161, विराट कोहली का अनबीटन 100, लेकिन बुमराह की 2 विकेटें यार। ये जसप्रीत बुमराह की कप्तानी है, जसप्रीत बुमराह की पहली इनिंग की गेंदबाजी है, जहां भारत इस मैच में वापस आया। और आज बुमराह ने जो पहले ओवर में मैक्सविनी को आउट किया, उसके बाद पैट कमिंस आए नाइट वॉचमैन के तौर पर, डीएसपी साहब यानी कि मोहम्मद सिराज ने उनको आउट किया, विराट ने स्लिप में बड़ा जबरदस्त कैच किया, और फिर आखिरी ओवर 4.2 लबुशेन भी आउट हो गए। बुमराह का तो खौफ है। और क्या हुआ पिच का कि जी पिच ने रंग बदल लिया है, जी पिच का बिहेवियर चेंज हो गया है। अरे यार 150 और 104 ऑल आउट होने वाली टीम के बाद इंडिया ने 487 रन बना दिए। ये तो बैटिंग विकेट हो गई, कहीं 534 तो नहीं बन जाएंगे। लेकिन बुमराह कैसे गेंदबाज है, बुमराह को शायद विकेट से उतनी मदद नहीं चाहिए। वो इन दी एयर इतने क्विक है, इन दी एयर इतने डिसेप्टिव है, और वो काबिलियत है, वो हुनर है कि उन्होंने इस बेजान पिच पे आखिर में दिन में आके भारत को 2 विकेटें खुद, 1 सिराज के जरिए यानी कि 3 विकेटें दिलाई। और अब नतीजा यह है कि 12 रनों पर ऑस्ट्रेलिया की 3 विकेटें गिर चुकी हैं। मैं तो यह कहूंगा, जैसे आप विराट को द किंग कहते हैं ना, आज के बाद से बुमराह को मिस्टर बीस्ट कहें। मिस्टर बीस्ट जो यूट्यूब पर किंग है, और विश्व क्रिकेट में आज वर्ल्ड क्रिकेट में अगर कोई सही मायनों में एमवीपी है ना, वो है बुमराह। बुमराह से दुनिया थर थर कांपती है। तो आज से मैं तो बुमराह को मिस्टर बीस्ट कहूंगा, आप भी मिस्टर बीस्ट कहें, क्योंकि बुमराह ने ना सिर्फ ये टेस्ट मैच भारत की झोली में लाकर खड़ा कर दिया है, और हो सकता है कि इस टेस्ट मैच में वो कल जब चौथे दिन आएंगे, आई होप सेकेंड इनिंग में भी वो 5 विकेट से ज्यादा लें, इस टेस्ट मैच में 10 विकेट से ज्यादा लें। लेकिन मिस्टर बीस्ट बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को यह चेता दिया है कि आपके पास होंगे मिचेल स्टार्क, आपके पास होंगे पैट कमिंस, आपके पास होंगे जोश हेजलवुड, हो सकता है आप स्कॉट बॉलैंड को भी लेकर आए। मैं बुमराह हूं, मैं किसी से कम नहीं। तो ये मुझे लगता है कि बड़ी कामयाबी कप्तान की, बुमराह की, और भारत एक बार फिर वही करिश्मा दोहराने की दहलीज पर खड़ा है। यहां से मुझे नहीं लगता कि कोई ये कहेगा कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीत सकता है, या कोई ये कहे कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को बचा सकता है। सवाल ये नहीं है कि क्या ऑस्ट्रेलिया हारेगा, क्या इंडिया जीतेगा। अब सवाल है कब ऑस्ट्रेलिया हारेगा और कब इंडिया जीतेगा। तो चौथा दिन यानी कि सुपर संडे के बाद एक ऐसा सोमवार जो भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा दिन होगा। ये टीम न्यूजीलैंड से हारी थी अपने घर पे 3-0। हमें तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर पर्दा गिर गया लगता था, लेकिन इंडियन टीम ने, वो इंडिया के खिलाड़ियों ने, और हर किसी की कंट्रीब्यूशन है, आज एक बार फिर पहले ही टेस्ट मैच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की जो तस्वीर है ना, जो धुंधली हो गई थी, उस पर से कपड़ा मार के उसको साफ कर दिया है। जबरदस्त खेल भारत के लिए, और जीतना है पर्थ। अब गेंदबाजों के पास वो जादू भी है, वो उनके पास हुनर भी है। बस आप लोगों से इतना ही है कि टीम के साथ रहना है, स्पोर्ट्स तक के साथ रहना है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, पहुंचाइए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और जैसे मैंने कहा ना, जैसे विराट को आप मिस्टर किंग कहते हैं, अब मिस्टर बीस्ट कहे जसप्रीत बुमराह को, जिस तरह वो गेंदबाजी कर रहे हैं। बुमराह द कैप्टन, बुमराह द बॉलर, उनके साथ मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, और अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर। भारत को एक जबरदस्त जीत मिलने वाली है, और इस जीत का जश्न सोमवार हम और आप
मिलकर मिलाएंगे, मिलकर सेलिब्रेट करेंगे स्पोर्ट्स तक पर। करना है आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन की घंटी के साथ। जय हिंद।